हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारा टाइम मेथड का लेक्चर नंबर 9। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पढ़िए आप इतने एक बार। देखिए, ये हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। हमसे कहा ए प्लस बी किसी काम को 14 डेज में पूरा कर देते हैं, ठीक। और हमसे कहा ए वर्क्स 3.5 डेज एंड बी वर्क 11.5 डेज। देखिए, ए और बी, ए कितना काम करता है बच्चों? 3.5 डेज। 3.5 डेज काम करता है। और बी करता है 11.5 डेज। देन हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कम्प्लीट। जब ये इतना काम करते हैं तो क्या होता है बच्चों? आधा काम पूरा हो जाता है। अब मेरे को एक बात पता है, अगर मान लो मैं ए से 3.5 दिन काम करा, बी 11.5 दिन काम करा, अगर मैं ए से 7 दिन काम करा दूं और बी से 23 दिन, मतलब दुगना काम करा दूं, तो बच्चों काम क्या हो जाएगा? ये काम को पूरा कर देंगे। काम को ये पूरा कर देंगे। अभी दुगना हो गया। जब आपको दिया 3.5 ए करा और 11.5 दिन बी करा, तो हमारा काम आधा हो रहा, तो मैं इसका काम दुगना करा दूं तो काम पूरा हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में। इन हाउ मैनी डेज बी डू दिस वर्क अलोन। बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा? ठीक। मेरे को एक बात पता है, देखिए यहाँ ए और बी मिलकर 24 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ए और बी को साथ में लिखता हूँ। मैंने बी से कहा मैंने बी से कहा तू 23 दिन यहाँ करा, तू 7 दिन मेरे साथ कर ले। तो मैंने ए और बी से साथ में काम करा दिया। देखिए, ए और बी से मैंने जब 7 दिन काम करा तो बी का यहाँ कितना काम बचा? 23 में 7 जाए बच्चों कितना होगा? 16। 16 में अब मैंने क्या देखा, जब ए और बी साथ में 7 दिन काम कर रहे हैं, तो वो कितना काम कर रहे हैं? पूरा काम तो ए और बी मिलकर 14 दिन में कर रहे थे ना, देखो ऊपर। पूरा काम तो ए और बी मिलकर 14 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी यहाँ पे 7 दिन काम कर रहे हैं, तो बच्चों ये कितना हो गया? आधा काम। तो बच्चों इसका मतलब बी का कितना हो गया? ये आधा काम। जब ए और बी का 7 दिन आधा काम है, तो बी का भी तो ये आधा काम हुआ 16 दिन। तो बच्चों बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? दुगने में। तो बच्चों दुगना कितना होगा? 32 डेज। अब मेरे से क्या पूछा था? मेरे से यही पूछा था, बी उसको अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? 32 डेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वो देखिए कितना बेस्ट मैथ है, हमने कितने से स्पेस में ये सॉल्व कर दिया। वरना ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं होता। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना इजी है, बस आप इसे ध्यान देना एक बार। चले फिर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ए कैन डू 1/4 पार्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने एक पहले भी कहा था इस को, आपको याद आया होगा। देखिए हमसे क्या कहा गया है। देखो, जब हम मैथ करते हैं हम कुछ नहीं करते, हम जैसे क्वेश्चन देखो हम वैसे ही उतार लेते हैं। देखो हमसे क्या कहा गया। ए जो है 1/4 पार्ट ऑफ वर्क 21 दिन में करता है, मतलब ए जो है अपना 1/4 काम कितने दिन में करा बच्चों? 21 दिन में। 21 दिन में। तो बच्चों भाई अपना पूरा काम कितना कर देगा? एक पूरा काम है तो कितने दिन में करेगा? 21 × 4, 82 डेज में। सॉरी 84 डेज में। अब देखिए बी क्या, एंड बी कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ 7 डेज। बी जो है अपना 1/4 काम 7 दिन में कर रहा है। तो बच्चों बी अपना पूरा काम कितना कर देगा? 7 4 जा 28 डेज में। तो देखिए मेरे को पता चल गया, ए 84 डे ले रहा है और बी 28 दिन ले रहा है। बच्चों इन दोनों के आंसर में क्या आएगा? 84। तो मैंने क्या देखा, 84 बन जाए 84, 24 3 जा 84। तो बच्चों ये दोनों मिले कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 4 काम। मेरे से क्या पूछा, इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी कंप्लीट अवर। तो ए और बी मिलेगा कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे? टोटल काम कितना बच्चा? 84। ये दिन में कितना करेंगे? वो भी मिलके 4 काम। तो बच्चे कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 21 डेज में। देख कितना आसान था ये भी, सो इजी। इसका एक मैटर थोड़ा आप कहो तो बताऊं। वैसे ही बेस्ट मैटर है बच्चों, जो आपने देखा ये बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन आया बड़े आसानी से सही से कर देंगे। चलो दूसरा मैटर में बता देता हूँ। हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था एक किसी काम को 1/1/4 अपना काम 21 दिन में कर जाए, ठीक है। वो देखिए बी
अपना 1/4 काम कितने दिन में करा? 7 दिन में। तो बच्चों वह अपना 3/4 काम कितने दिन में करेगा? 7 या 21 दिन में। तो बच्चों मैंने क्या देखा, देखिए यहाँ कर, ये अपना 1/4 काम 21 दिन में करा था, बी अपना 3/4 काम कितने दिन में करा बच्चों? 21 दिन में। तो हम इन दोनों को बुलाएंगे, इन दोनों से काम करवाएंगे। अब दोनों मिलके ये काम कितना काम करेंगे बच्चों? ये दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? एक, पूरा काम एक है तो ये कितने दिन में कर देंगे? 21 दिन में। देखो बच्चों ये मैथड भी अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगा आप इस वाले मैथड पे ज्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि आप इस वाले मैथड से कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर देंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक और अच्छा मैथड है, आप इससे आराम से कर देंगे सोल्व। ये आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। यही वैसा इजी है। ये अपना 1/4 काम 21 दिन में करा है, बी अपना 1/4 7 डे में करा है, तो अपना 3/4 काम अपना 3/4 काम है अपना 21 दिन में करेगा। तो बच्चों ए और बी ने दोनों मिलकर एक काम पूरा कर दिया, तो कितने दिन में करा? 21 दिन में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। एक सेकंड बच्चों में जरा, एक सेकंड टाइमर लगाया था क्योंकि फिर क्लास करते करते हमें पता नहीं चलता, हमारी क्लास 1 घंटे तक परी चली जाती है। टाइमर लगाया था मैं, 5-6 मिनट शायद हमें हो गए, तो मैं 50 मिनट का टाइमर लगा दे रहा हूँ। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। A worked for 2 days, then we completed the remaining work in 9 days. If A works for 3 days, then we complete the remaining work in 6 days. In how many days A and B do the work? देखिए ये कौन सा बहुत अच्छा है, मैं आपको इसे भी दो तरीके से बता सकता हूँ। तो बच्चों पहला तरीका देखते हैं। देखिए फर्स्ट मैटर, मेरा क्या दिया गया है? ए और बी। मेरे से ये कहा गया है ए जो है 2 दिन काम करता है, ए 2 दिन काम कर रहा है, तो बी बचा हुआ पूरा काम कितने दिन में कर रहा है बच्चों? 9 दिन में। जब ए 3 दिन काम कर रहा है तो बी कितने दिन में काम पूरा करता है? 6 दिन में। ये मेरे से क्वेश्चन में दिया गया है, और मुझे क्या बताना, ए और बी अकेले अकेले मतलब अलोन अपना काम कितने दिन में करेंगे। देखिए बहुत सारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ए का 1 दिन भर रहा है तो बी के 3 दिन कम हो रहे हैं। यही तो है इस क्वेश्चन में। देखो जब ए से हमने 1 दिन ज्यादा काम कराया, जब ए 3 दिन काम कर रहा है तो बी के 3 दिन कम हो जा रहे हैं। जब ए का 1 दिन बढ़ रहा है तो बी का 3 दिन कम हो रहे हैं। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए का 1 दिन का, ए 1 डे वर्क जो है वह बी के 3 दिन के वर्क के बराबर हो गया। 3 दिन, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब मेरे को एक बात पता चल गई। अगर, तो फिर ए के 2 दिन का काम कितना होगा, क्योंकि यहाँ तो ए ने 2 दिन करा ना, तो मैं कर रहा हूँ ए के 2 दिन का काम कितना हो गया? बी के 6 दिन का काम क्या हो गया? क्योंकि जब ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है, तो ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर होगा ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करा, ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। ठीक, बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो बच्चा हमसे क्या कहा गया, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अकेले अकेले बताना है ए का और बी का। ए अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा, और बी उसको अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं ए से काम ना करा के बी से पूरा काम कराऊं, तो मेरे पास बी का पूरा वो हो जाएगा ना। आप समझे? मैं कहता हूँ मैं ए से काम नहीं करा रहा 2 दिन, मैं बी से करा रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा काम पता चल जाएगा बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ए से ना करा के मैंने कहा ए तू मत कर अपना 2 दिन का काम, मैं बी से करा लूंगा। तो बच्चों ए का जो 2 दिन का काम था बी कितने दिनों में करेगा? 6 दिन में। तो बी अलोन डू कितने दिन में हो जाएगा? बच्चों बी 9 दिन तो यहाँ कर ही रहा था, आपने आप ध्यान देखिए 9 दिन तो बी यहाँ कर रहा है, और 2 दिन का ए का काम जो बी करेगा, 2 दिन का, मैं लिख देता हूँ 2 दिन का ए का काम, ए का काम जो करेगा बी। तो बच्चों नो तो बी करेगा, 2 दिन में ए कितना काम करता है बी के, हमने यहाँ लिखा तो देखो ध्यान देना, ए का 2 दिन काम बी के 6 दिन के बराबर है, तो बी के 6 दिन। तो बच्चों बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा? 15 दिन में, 15 डेज में। आई होप आपको समझ आएगा। तो बच्चों इस हिसाब से हम ए भी निकाल देंगे। अब देखिए इसमें
दुआ लिख देता हूँ आपके लिए, क्यों परेशान। 3 और 6, इस ऊपर वाला मत लिए, कोई नहीं। तो मैं यहाँ करता हूँ, मैं कहता हूँ भी तू अपना 6 दिन काम मत कर। भी तू अपना 6 दिन काम मत कर, तेरी जगह मैं काम ए से करा लूंगा। ठीक। तो ये कितने दिन में करेगा? ये अपना 3 दिन तो यहाँ कर ही रहा है। और बी के 6 दिन का काम ये कितने दिन में करा है? 2 दिन में। देखिए, बी के 6 दिन का काम जो है वो ये 2 दिन में कर देगा। तो बच्चों, ये कितने दिन में काम पूरा कर देगा? 5 दिन में। तो मेरे से ये पूछा था, ये कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 5 दिन में। बी उसी काम को अकेला 15 दिन में पूरा कर देगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इधर। ठीक। ध्यान देना। इसके बाद मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगा इसी क्वेश्चन के लिए। देखिए, मेरे से क्या कहा गया, ए और बी। जो ए जो है, ये 2 दिन काम करता है और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। फिर ये 3 दिन काम करता है, बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो मैंने ये देखा, ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है। तो ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के बराबर होगा। 6 दिन का काम क्या होगा? ठीक। तो बच्चों, हमसे क्या पूछा, बी अकेला उस काम कितने दिन में करेगा? मैंने देखा बी यहाँ तो 9 काम कर रहा है, यहाँ 2 दिन ए कर रहा है। तो मैं कहता हूँ ए तू अपना काम मत कर, तेरा काम मैं बी से करा लूंगा। ठीक। 9 तो बी ने करा। और ए का 2 दिन का काम कितना हो गया बच्चों? बी कितने दिन में करेगा? ए का 2 दिन का काम बी 6 दिन में करेगा। तो 6 यहाँ लिख दिया हमने। तो बच्चों कितने दिन हो गए? बी 15। तो मेरे को क्या पता चला? मैंने ये देखा बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। और अब मैं ए का कैसे निकालूं? देखो, ए के लिए मैंने क्या देखा, बी यहाँ 6 दिन करा, अब मैं बी से कहता हूँ बी तो अपना काम मत कर, तेरा काम मैं ए से करा लूंगा। तो ये कितने दिन में करेगा? 3 दिन तो ये पहले कर रहा था। और बी का 6 दिन का काम ये कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में। तो बच्चों कितना ये 5 दिन में भी काम को पूरा कर देगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ए उस काम को 5 दिन में पूरा करेगा, बी 15 दिन में। 1 मिनट बच्चों। देखिए, आपको समझ आया? ये बहुत बेस्ट मैथ है। जिसको समझ आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। अब मैं इसे आपको दूसरे मैथ से भी करके दिखा देता हूँ। आपको जो समझ आया आप उससे कर लें। देखिए, इसका दूसरा मेथड हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ए और बी। ए जो काम 2 दिन में कर रहा था, बी सॉरी ए 2 दिन काम कर रहा था, बी बच्चा काम 9 दिन में कर रहा था। तो ए ने 3 दिन काम करा तो बी ने 6 दिन में काम पूरा कर दिया। तो देखिए, यहाँ 1 दिन का काम यहाँ 3 दिन काम के बराबर हो गया। तो बच्चों मैंने क्या देखा, ए अपॉन बी, ठीक है ना, टाइम जो काम ए का 1 दिन का था, बी उसे कितने दिन में पूरा कर रहा था बच्चों? 3 दिन में। तो बच्चों एफिशिएंसी कितनी आ गई? इफिशियंसी उल्टा होता है टाइम का, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इफिशियंसी इनवर्स वन अपॉन टाइम, हम शुरू से यही तो पढ़ते आ रहे हैं। ये उल्टा हो गया। तो बच्चों मैंने क्या देखा, मेरे से यहाँ एक बात पता चली, 3 और 1 4। मैं क्या करता हूँ, मैं अब देखो, हम्म ए ए उस काम को पूरा कितने दिन में कर देगा? मैं पहले वर्ग निकाल लेता हूँ। यहाँ ए ने कितने दिन काम करा बच्चों? 2 दिन। तो 2 दिन में ए कितना काम करेगा? 3 × 2 6 काम करेगा। और बी कितना काम करेगा? 3 दिन में, सॉरी, बी 9 दिन में कितना काम कर देगा? 9 दिन में भी एक के हिसाब से 9 काम। कि बच्चों देखना आप, ए 2 दिन काम कर रहा था और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा था। तो मैंने वर्ग निकाल दिया, टोटल वर्ग किन्होंने कितना करा? 15। 9 और 6 15, क्योंकि देखो, ए जब 3 की इफिशियंसी 2 दिन काम करेगा तो 6 काम कर देगा। और जब भी ए की इफिशियंसी 9 दिन काम करेगा तो 15, सॉरी, एक की इफिशियंसी 9 दिन काम करेगा तो 9 काम करेगा। तो दोनों मिला के कितना काम करेंगे? 15। अब मेरे को इफिशियंसी पता है, टोटल वर्क पता है, मैं निकाल दूंगा कितने कितने दिन में करेगा। एक कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क अपॉन एक की इफिशियंसी कितनी बच्चों? 3। कितना आया? 5 डेज।
और बी कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी कितनी? एक। कितना हो गया? 15 डेज। देखिए, आपके दोनों मेथड आपके सामने हैं। आपको जिससे भी उचित लगे, जो मेथड आपको समझ आया हो या अच्छा लगे, आप उस मेथड से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे पास नंबर और क्वेश्चन ज्यादा है, तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A can do a piece of work in 80 days. He work at it for 10 days and we alone finish the work in 42 days. The two together. अच्छा, दानिया दे गड़बड़ है कौन सा में? A can do a piece of work in 18 days. He works it for 10 days and we alone finishes the work in 40 days. इन अच्छा बच्चों यहाँ देखो, बेटे यहाँ दिया होगा बच्चों, दे टुगेदर वुड कंप्लीट द वर्क। ये है कौन सा? द टू नहीं है, दे है। तो बच्चों देखिए मेरे को क्या दिया गया है। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर देता है, 80 दिन में पूरा कर देता है। ही वर्क इट फॉर 10 डेज एंड देन बी अलोन फिनिशेस द वर्किंग 40। देखिए मेरे को एक बात दे दी इन्होंने, ए जो है 80 दिन में काम को पूरा कर देता है। उसके बाद क्या हुआ? ए ने 10 दिन काम करा, ए ने इस 10 दिन काम करा, और फिर जो बचाव काम था वो बी ने 42 दिन में कर दिया। और ए जो है पूरा काम 80 दिन में करा। मेरे को क्या पता चल गया इससे, इस कंडीशन से मेरे को ये पता चला, जो ए का 70 दिन का काम है, क्योंकि 10 दिन ही तो करा इन्हें। उस ए का कितना काम बचा? 70 दिन का, क्योंकि ए पूरा काम 80 दिन में कर रहा था, जब उन्हें 10 दिन कर दिया काम, तो बच्चों 70 दिन के तो काम बचा। तो ए का 70 दिन का काम, 70 दिन का काम बराबर किसके है? बी के 42 दिन का काम के। क्यों बच्चों? देखो क्योंकि जो 70 दिन का काम था वो बी ने कितने दिन में पूरा कर दिया? 42 दिन में। तो बच्चों ए और बी की मेरे को फिर पता चलाएगी, ए इंटू 70 इक्वल टू बी इंटू 42। वो ए अपॉन बी कितना हो गया? 42/70। 14 थ्री जा 42, और 14 5 जा 70। तो बच्चों मेरे को एफिशिएंसी पता चला, ए और बी की 3 और 5 है। तो बच्चों मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। क्यों? देखो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था बच्चों? टोटल वर्क टू टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। मेरे को एक ही इफिशियंसी पता है, 3 है, और मेरे को ये पता है ये 80 दिन में काम को पूरा कर रहा था। तो बच्चों टोटल वर्क कितना आ गया? 240। 240 का टोटल वर्क आ गया। तो मेरे से क्या पूछा? डेट टुगेदर वो कंप्लीट। तो बच्चों ये दोनों मिले कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे? देखिए, ए प्लस बी, टोटल वर्क है 240, ए की इफिशियंसी और बी की, ए की 3 है, बी की 5, टोटल कितनी हो गई? 8। 8 थ्री जा। तो बच्चों ए और बी मिलके 30 दिन में काम को पूरा कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसका एक मेथड और है, मैं आपको बता दूं। पहले आप ये देखिए आपको आया नहीं आया। चले बढ़ते हैं। आपको दूसरा मैटर में बताया था, परेशान ना होइए इसको नहीं आया। देखिए दूसरा मैटर ये है, मेरे से कहा गया था ए काम को 80 दिन में पूरा कर रहा था, ठीक है ना? और ए ने 10 दिन काम करा। ए ने कितने दिन काम करा? 10 दिन। तो बच्चों ए का बचा हुआ काम कितना है? ए का जो काम बचा वो कितना बचा बच्चों? 70। और बी वो 70 काम कितने दिन में करा? 42 डेज। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 2 और 10। क्योंकि 2 और 10 हमारा 42 से भी कटेगा और 70 से भी। 70 दिया 210, 42 5 जा 2 और 10। तो बच्चों मेरे को दोनों की एफिशिएंसी पता चली, 3 और 5 है। तो बच्चों मैं कर दूंगा साइंस सोल्व। टोटल वर्क कितना हो गया बच्चों मेरे पास? टोटल वर्क है मेरे पास इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है बच्चों? एक ही 80 दिन में काम करा था। टाइम, सॉरी इफिशियंसी एक ही 3 है, 80 दिन में कर दिया तो 240 मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 240 टोटल वर्क है। तो बच्चों मैं क्या पूछा मेरे से, ए और बी मिले कितने दिन में करेंगे? तो बच्चों देखो ए प्लस बी, 240 टोटल वर्क है, दोनों मिले कितना काम कर रहे हैं?
पाँच और तीन आठ, 30 दिन में, 30 डेज। आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कर लीजिएगा, दोनों मेथड अपना में बेस्ट। ये बल्कि ये ज़्यादा छोटा है उसकी तुलना में, क्योंकि हमने उसमें पहले क्या करा था, हमने उससे पहले देखा था, एक और 70 दिन काम, बी के 42 दिन का हमने निकाली थी अलग अलग। वह दोनों एक ही हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन। अब बच्चे हमारे सामने एक नया टॉपिक शुरू हो गया जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है, मान लो दो जने काम कर रहे हैं ए और बी। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, फिर बी, ऐसा मतलब अलग अलग दिन एक एक जना काम करता रहेगा अल्टरनेट डेज में। तो चाहो देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया अल्टरनेट डेज का। और बच्चा आपको एक बात, चलो आपसे बात में बात करूंगा, पहले आज क्लास कर लेते हैं, क्योंकि आज नंबर और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। आज मैंने 12 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हमारी क्लासें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, 9 क्लासेस। जैसे आपको पता है, कोई किसी किसी क्लास में 6 क्वेश्चन भी करे थे, किसी में 8 भी करे थे, लेकिन अभी तक हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम कर रहे हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ आज हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं। आपसे लास्ट में 2 मिनट बात करेंगे अगर टाइम बचा तो, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी क्लास करना नहीं चाहता। देखिए मेरे से क्या कहा है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, एंड बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो अभी तक तो सब कुछ सेम वैसे करेंगे जैसे करता है। एलसीएम ले लिया, कितना बच्चों, 60, 20 या 60, 30 टू या 60। तो बच्चों हमारे सामने मेरे को क्या पता चल गया, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब मेरे से क्या बोला, इफ दे वर्क अल्टरनेट एंड डे बिगिन विद, मतलब अल्टरनेट मतलब बच्चों एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन, मतलब ऐसे ही एक एक दिन में अपने करते रहेंगे। और ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ, एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, 3। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। तो मैंने क्या देखा, 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया, क्योंकि अल्टरनेटिव एक दिन में सिर्फ एक काम करेगा। अगर ए ने पहले दिन काम करा, ए ने एक पहले दिन कितना काम करा, 3। अगले दिन बी आया, बी कितना काम करा, 2। तो मेरे को ये पता है 2 दिन में ये दोनों 5 काम कर रहे हैं, ये और बी मिला के। अब मेरे से पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल, तो ये पूरा 60 काम कितने दिन में पूरा होगा। जब ये 2 दिन में 5 वर्क करने हैं, मेरे को 60 वर्क पूरा कराना है। तो मैं क्या देखता हूँ, ये सर कितना टाइम है बच्चों, 12 टाइम्स, 15 × 12 60। तो बच्चों दिन भी तो उतने ही होंगे मल्टीप्लाई। तो मैंने इसे 12 से गुणा करा, 12 दूनी 24। तो मेरे को क्या पता चल गया, 24 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। 2 दिन में 5 कर रहा है तो बच्चों 24 दिन में ये 60 काम पूरा कर देगा। यही बहुत आसान टॉपिक है, अल्टरनेटिव ऐसा कोई नहीं। देखो हम अभी तक करता है सेम वैसे होगा, पर हम इसमें हम क्या करते थे पहले, साथ में काम करा देते थे इन्हें, किसी को साथ में करा दिया, लेकिन इसमें अलग अलग दिन अलग अलग इंसान काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भी सेम है पर उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 25 days। दे स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेट डेज इन हाउ मेनी डेज। देखिए जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, एलसीएम लेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 100, 25 × 100, 25 × 4 = 100। और हमसे क्या कहा, एक दिन ए करेगा एक दिन बी। तो बच्चों मेरे को पता चल गया, एक दिन ए का एक दिन कितना काम करेगा, 5। बी एक दिन में कितना करेगा, 4। तो बच्चों दोनों मिला के 2 दिन में कितना कर देंगे, 9 काम। मेरे को काम कितना कराना है बच्चों, 100 काम मेरे को कराना है। 100 काम मेरे को कराना है। और मेरे को क्या पता है, ये 2 दिन में 9 कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 9 का मल्टीपल लेता हूँ। मेरे को पता है ये 2 दिन में जब 9 वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ लिख देता हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए वरना नीचे किस पे जाएगी। देखिए 2 दिन में 9 वर्क ये कर दे रहे हैं। तो बच्चों मैं इसका मल्टीपल लेकर ऐसा करता हूँ, क्योंकि मैं 100 के पार नहीं जा सकता।
मुझे 100 से नीचे ही लाना है, क्योंकि और 100 9 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं 11 से इनकी जब मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को क्या बचता, 11 9 जा 99 वर्क मेरा हो चुका कितने दिन में, 99 मेरा वर्क हो गया। तो मैं भी यहाँ 11 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, तो मेरा क्या गया 22 दिन में 99 काम हो चुका, 99 काम 22 दिन में हो चुका। तो बच्चों मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा काम कितना बचा, पूरा काम तो 100 था, मेरा काम कितना बचा, एक, एक वर्क मेरा बचा। जो कौन करेगा, जब अल्टरनेट डेज चल रहा था, मतलब 22 दिन तो पूरे हो गए, पहले इन्हें करा फिर बी ने करा फिर इन्हें करा फिर बी ने, तो बच्चों एक ही बारी आई। अब किसकी बारी आ गई बच्चों, एक ही, 23वें दिन। तो बच्चों एक कितना काम करता है एक दिन में, ये जो है एक दिन में 5 काम करता है, मेरे को कितना काम करा ना, एक। तो भाई एक काम कितनी देर में कर देगा बच्चों, 1/5 दिन में कर देगा ना, 1/5 दिन में। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आएगा, तो बच्चों मेरे को टोटल समय कितना लगा काम करने में, तो बच्चों मेरे को क्या इतना लगा, 22 दिन तो पूरे, 1/5 दिन, मतलब 22 सही 1/5 दिन मेरे को लगे उस काम को पूरा करने में। आई होप आपको समझ आया होगा। आया ठीक है, नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। सेम था, कुछ नहीं था। ए ने 20 दिन काम करा, बी ने 25 दिन, तो मेरे को पता चलेगा एक दिन में ये 5 करेगा, बी 4 करेगा, तो दोनों मिलके 2 दिन में 9 काम करेंगे। मैंने 9 का मल्टीपल देखा 99, फिर मैं सोच रहा बन ही जाता तो मेरे को 99 रोकना पड़ा। तो मेरे को अगर 9 × 11 99 होता, तो हम 11 की यहाँ मल्टीप्लाई करते 22, मेरे को पता था 22 दिन में 9 काम हो गया, 99 काम हो गया, तो मेरा काम कितना बचा बच्चों, एक, एक काम बचा। और बारी किसका, एक ही, ये एक दिन में 5 काम करता है, तो एक काम करेगा 1/5 दिन में। तो मेरा आंसर आ गया 22 1/5 डेज में काम पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड 20 days, हाउ मच मिनिमम टाइम दे शुड रिक्वायर टू कंप्लीट दिस वर्क, इफ मोर देन टू पर्सन कैन नॉट वर्क। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसा अभी तक हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या क्या निकालेंगे, एलसीएम। ए 12 दिन काम करता है, बी 15 दिन काम करता है, सी 20 दिन काम करता है, तो इनका बच्चा एलसीएम क्या आ गया, इनका एलसीएम आया हमारे पास 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 12 3 जा। अब मेरे को तीनों का एलसीएम पता चल गया। अब मेरे से इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन, हाउ मच मिनिमम, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क एंड दिस वर्क मोर देन 2%। अच्छा, हमसे ये कहा गया है, हमें अल्टरनेट डे में कहा हो, एक दिन में दो जनों ज्यादा काम नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने पहले दिन ए और बी से करा दिया, तो हम अगले दिन ए और बी से नहीं कराएंगे, तो हम अगले दिन किससे कराएंगे, ए और सी से करा लेते हैं, या ए और बी से करा लेंगे। सॉरी, ए और बी से हम करा नहीं सकते, क्योंकि ए और बी से हम करा चुके हैं। तो अगले दिन हम किससे कराएंगे, ए से और सी से। ए प्लस सी से करा देता हूँ मैं, ए प्लस सी से। तो बच्चा आप ध्यान देना, एक सेकेंड, मैंने को एक बात कही गई है, देखो समझाता हूँ, हिसाब बिठा दीजिए। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, देखो, हाउ मच मिनिमम टाइम शुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क इफ मोर देन 2 days पर्सन कैन नॉट वर्क इन ए डे। देखो बच्चों, हम कम से कम कितने दिनों में काम को पूरा करा सकते हैं, और हमारे जो नंबर ऑफ वो है पेयर ऑफ पर्सन, ये दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक दिन में हम सिर्फ दो से काम करा सकते हैं, और हमें मिनिमम डे चाहिए, मतलब कम से कम दिन चाहिए। एक दिन में सिर्फ दो से, और ये रिपीट नहीं हो, जैसे मान लो पहले दिन मैंने ए और बी से कराया, तो अगले दिन मैं ए और बी से नहीं कराऊंगा, मैं बी और सी से करा लूंगा, ए और सी से करा लूंगा। पर मुझे एक कंडीशन हो रहा है, मुझे कम से कम दिन चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने पहले दिन मैं किससे कराता हूँ, ए और बी से करा लेता हूँ। ए और बी मिलकर पहले दिन कितना काम कर लेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चों, 9। अगला दिन, अगला दिन मैं किससे कराऊं, मैं अगर बी और सी से कराऊंगा, तो ये मिले कितना काम करेंगे बी और सी, 4 और 3 7। मैंने देखा ये तो 7 काम करें, अगर मैं ए से और सी से करा लूं, तो ये 8 काम करें। अगर मैं बी और सी से कराता हूँ बच्चों,
तो मेरे को समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये तो 7 काम करेंगे और ए और सी मिलकर 8 काम करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने ए और सी से दूसरे दिन काम करा लिया। दूसरे दिन मैंने किससे करा, ए और सी से। ए और सी ने मिले कितना काम करा, 8। तो बच्चों, अब मैंने क्या देखा, क्योंकि मेरा पेयर ही वो नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ चेंज होगा ना, ए और बी का पेयर, यहाँ ए और सी का है। अब मेरी बात सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने क्या देखा, 2 दिन में कितना काम हो गया बच्चों, 2 दिन में मेरा 9 और 8 17 काम हो रहा है। 2 दिन में मेरा 17 काम हो रहा है, और मुझे कितना करवाना है बच्चों, 60 काम कराना है। यहाँ कर लेते हैं, जगह यहाँ देखो, 2 दिन में 17 काम कर देते हैं, और मेरे को 60 काम कराना है। तो मैं करूंगा, मैं 3 की गुणा यहाँ करता हूँ और 3 की गुणा यहाँ करता हूँ। तो मैंने क्या देखा, 17 या 51, 51 काम मेरा हो चुका है। सॉरी, ये बढ़ के इधर, 2 दिन में 17 काम हुआ, तो मेरा 51 काम 3 में हो गया। तो मेरा कितने दिन में, मतलब 6 दिन में मेरा 51 काम हो चुका। तो बच्चों, अब मेरा काम कितना बचा, टोटल वर्क बच्चों 60 था, 51 मेरा हो चुका। तो मेरा कितना बचा बच्चों, 9 काम और कराना है मुझे अभी। अब 9 काम है, मैं किससे कराऊं बच्चों, देखो पहले दिन तो इन्होंने करा, दूसरे दिन इन्होंने करा, तो अब बारी आई घूम फिर के बीओसी की। बीओसी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में 9 काम करते हैं, और मेरे को 9 ही काम कराना था। तो बच्चों, काम कितना हुआ, 7 दिन में इन्होंने 60 काम कर दिया। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, 7 डेज। कैसे, आपके सामने है, आप देखिए। तो बच्चों 7 दिन में मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए आप, चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरह आपको समझ आया तो समझ आएगा, अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो आप डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा अगर नहीं आया तो दोबारा। वैसा ही जीता, आप एक बार समझने की कोशिश करिए, आपको समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। A does half as much as B in 1/6 of the time. If together they take 10 days to complete a work, how much time they should? देखिए बच्चों, ये मैं आपको दो तरीकों से सिखाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको ये 2 तरीके से बता दूं। ठीक है, पहले तरीके से करते हैं। हम इसे 2 तरीके से करते हैं। एक मैट्रिक्स का M1 D1 हो गया, और दोनों का एक रेशियो। देखिए बच्चे, पहले मैं इस आपको एक, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, M1 D1 अपॉन W1 एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने पहले बताया था, M2 D2 अपॉन W2। हम इस कौन सा, इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और हम इसे दूसरे तरीके से भी करेंगे। पहले ये मैटर सीखे आप, M1 D1 W1 M2 D2 अपॉन W2। हमें कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू लगानी है, जैसे हमें दी गई है क्वेश्चन में। मेरे से कहा गया है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। तो मेरे पास M1 की वैल्यू क्या आ गई, अगर मान लो M1 मेरा बी है, डी जो है, मैंने मान लिया टी डेज में काम को पूरा कर देता है, टी डेज में काम को पूरा कर देता है। काम कितना हो गया बच्चों, पूरा एक। बी जो है टी समय में एक काम को करता है पूरा। अब देखिए M2, तो बच्चों ए जो है, ए ए डज हाफ हैज मच एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। ए को कितना समय लग रहा है, 1/6। अगर बी को एक समय लग रहा है, तो ए को जो है 1/6 समय लग रहा है। और बच्चों, ये कितना काम कर रहा है, ए डज हाफ, आधा। कितना काम कर रहा है, आधा काम। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों, जब ये कैंसिल आउट जाएगा, ये कितना होगा, 3। तो मेरे सामने क्या होगा, टी से टी कट गया यहाँ। तो मैंने क्या देखा, वी अपॉन ए, कितना बच्चों, 1/3। जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे सामने आएगा 1/3। ये क्या होगा बच्चों, मेरी इफिशियंसी। अब देखो, मेरे को इफिशियंसी पता चल चुकी है, इफिशियंसी अब मेरे को पता चल चुकी है। तो मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी टाइम मेरे को दे रखा है, इफ दे टुगेदर
टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट, 10 दिन में वह काम को पूरा करना है। और ए और बी की efficiency कितनी है बच्चों? एक और तीन चार, टोटल टाइम उन्हें लग रहा है 10 दिन। टोटल वर्क कितना हो जाए? 40। तो बच्चों बी उस काम को अकेला कितने दिनों में करता है? 40 काम है, बी की efficiency एक है, तो कितने दिनों करेगा बच्चों? 40 डेज। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना था, कॉन्सेप्ट को समझना था। फॉर्मूला हमें दिया था M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M2, सॉरी, M1 की जगह मैंने बी लिखा। बी ने कोई काम करा अपना टी समय में, और एक काम पूरा कर दिया, और हमसे क्या कहा? ए ने 1/6 समय में, बी इन 1/6, अगर बी पूरा एक ले रहा तो ए 1/6 काम, 6 समय ले रहा था, 1/6 काम ले रहा था, T/6 अपॉन आधा काम कर रहा था 1/2। जब मैंने सोल्व करा, ये कट जाएगा, टू पर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 3, ये नीचे 3 बचेगा आपका, ऊपर एक बचेगा, मतलब सिर्फ ए बचेगा। तो ए और बी की मेरे को इफिशियंसी पता चल गई, 1/3 आ गई इफिशियंसी। तो टोटल वर्क मैंने निकाल दिया, दोनों ने मिलके 4 काम कर रहे हैं ना, बी एक कर रहा है, ए 3 कर रहा है, 4 काम कर रहे हैं 10 दिनों में, टोटल वर्क 40 आ गया। वो तो मैंने बी का बता दिया, बी का कैसा होगा? 40/1 को 40 दिन में। चलो ये मैटर समझ में आया, ठीक है? नहीं आया तो मैं आपको दूसरा मैटर समझाता हूँ आपको इसका। देखिए दूसरा मैटर, देखिए मेरे को क्या दिया गया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे मुझे दिया गया बी और ए। यहाँ थोड़ा आप समझना, हम इसके दो तीन क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा। दो क्वेश्चन कर लेंगे एक जैसे, आपको समझाने के लिए। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। देखो यहाँ मैंने टाइम लिख लिया, यहाँ मैंने वर्क लिख लिया, समझा? अभी कुछ समझाया नहीं तो क्या समझोगे? देखो, ए डज हाफ एज मच एज वर्क बी। ए जो है बी से आधा काम करा था, मैंने माना बी 2 काम करा, तो ये कितना काम करा बच्चों? आधा, एक। और वी इन 1/6 ऑफ द टाइम, अगर बच्चों बी किसी काम करने में 6 समय ले रहा है, तो ए एक समय ले रहा है, क्योंकि बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, समझे? अगर बी किसी काम करने में 6 समय ले रहा है तो ए एक समय ले रहा है। अब बच्चों एक बात देखो, मेरे सामने एक बात आई यहाँ पे, कि बच्चों यहाँ तो बी 6 समय ले रहा है, यहाँ ए एक समय ले रहा है। मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे टाइम बराबर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 1 से गुणा करूंगा, यहाँ मैं 6 से गुणा करूंगा टाइम को बराबर करने के लिए। तो बच्चों मेरे पास जो नहीं इक्वेशन बनी, वो क्या बनेगी? बी अपॉन ए टाइम और वर्क, यहाँ कितना है बच्चों? 6 और 2, 1 से गुणा करें, यहाँ कितना हो? 6 6। तो मैंने क्या देखा बच्चों, मेरे सामने इफिशियंसी कितनी आ गई? इफिशियंसी कितनी आ गई? 2 और 6 का 1/3। कि बच्चों जो वर्क होता है वही तो कार्य क्षमता होती है, जब समय बराबर है तो 2 और 6 का रेशो क्या आ गया? 1 और 3। अब मेरे को बी की इफिशियंसी पता चली, एक को, ए की भी, ए की है 3, बी की है 1। मेरे से बी से पूछा था बी कितने दिनों काम को पूरा करेगा, तो बच्चों टोटल वर्क निकाल देंगे हम, जैसा भी निकाला टोटल वर्क क्या था बच्चों? एफिशिएंसी इन टाइम। मेरे को पता है ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की, सॉरी, इफ टुगेदर दे डू वर्क इन 10 डेज। बच्चों ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की 1 है, ए की 3 है, 4 एफिशिएंसी है, और 10 दिन में ये काम को पूरा कर रहे हैं, तो बच्चों 40 वो आ गया इनका टोटल वर्क। तो बच्चों 40/1 इक्वल 40 दिन, मतलब बी उस काम को 40 दिन में पूरा करेगा। आपके सामने दोनों मैथड जो आपको सही लगे आप उससे करिए। और उसे ध्यान देना, ये मैथड ज्यादा बेस्ट है, आप उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दोगे, लेकिन आप इसमें नहीं करोगे। ये बिल्कुल सीधा सीधा, हमें ना कुछ नहीं करना, हमने जैसे दिया है क्वेश्चन वैसे ही लिखा, बाद में टाइम बराबर कर लिया, तो हमारा क्या गया? एफिशिएंसी हमको पता चल गई। अगर हमें एफिशिएंसी जैसी पता चली, तो हमारा पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसी है, इसे आप ट्राई करिए, पढ़िए आप पहले एक बार। ए डज हाफ एज मच एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम सेल बी टेक डू इट। देखिए कुछ नहीं करना, जैसा पहले कहा सेम वैसी है, ए और वी, यहाँ क्या लिख देना? टाइम और वर्क। तो बच्चे देखो, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, अगर, चलो ए और बी रहने दो, मेरे से क्या कहा? ए जो है
अगर बी दो समय ले रहा है, सॉरी, अगर बी दो काम करता है, ए उसका आधा करता है, मतलब ए एक काम करेगा, ठीक है। और बी इन थ्री फोर्थ ऑफ द टाइम। अब बच्चों देखो, अगर बी चार समय लेता है तो ये तीन समय लेगा। अगर बी चार समय लेता है तो ये तीन समय लेगा। हमें कौन सा समय दे रखा, बी इन थ्री फोर्थ ऑफ द टाइम। तो बी कितने समय का, चार में, तो ए तीन में। ये हमसे दिया गया है। तो बच्चों मैंने क्या देखा, मेरे को टाइम बराबर करना पड़ेगा। टाइम बराबर करने के लिए यहाँ ए तीन है, बी चार है। टाइम कैसे बराबर होगा, टाइम बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे चार की मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे तीन की, मेरा टाइम बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास क्या आ गया, ये भी टाइम अपॉन पर, ये क्या बच्चा ट्वेल्व, यहाँ भी ट्वेल्व आ गया, यहाँ फोर आ गया, यहाँ सिक्स आ गया। तो बच्चों मैंने क्या देखा, टाइम तो बराबर हो गया मेरा। तो इफिशियंसी मैंने निकाल दी। इफिशियंसी कितनी है बच्चों, टू जा थ्री जा। मेरे को इफिशियंसी पता चल गई, दो और तीन है, एक ही दो है, बी की तीन है। तो बच्चों टोटल वर्क मैं निकाल दूंगा। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी इंटू टाइम। देखो कौन सा करो, इफ टुगेदर डे टेक 18 डेज, दोनों मिलकर ये कितने हैं बच्चों, 18 दिन में कर रहे हैं। और इफिशियंसी कितनी है, तीन और दो पाँच, टाइम कितना ले रहे हैं, 18 दिन। तो बच्चों बी कितने दिन में कर देगा, बी कितना करेगा, पाँच इंटू अट्ठारह टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी कितनी है बच्चों, तीन। थ्री सिक्स 18, सिक्स फाइव 30। तो बच्चों मेरे सामने आ गया ना 30 डेज। तो बी उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा। अब तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। मैंने आपको एक जाए दो क्वेश्चन करवा दिए। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम आज वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए, अब आपके सामने हम आपको फिर एक नई बात सिखाएंगे। वैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको इसमें पहले करवाया था सेम ऐसे, वैल्यू चेंज थी और थोड़ा सा अंतर है, आप देखिए। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ी डिजिट 60 है, तो 60 क्या होगा, 600 मान लेता हूँ, 600 मान लेता हूँ, 600 के वहाँ सबसे कट जाएगा। तो चलिए मैं, ये कितनी टाइम जाएगा बच्चों, 20 20 24 टाइम, 25 × 24 600 होता है। वो जो 40, चार से चार, 15 टाइम्स, 15 × 4 60, और 80, हाँ 15 टाइम। वो तो 60 से जाएगा, ये 10 टाइम। तो बच्चों मेरे को एफिशिएंसी पता चल गई, ए की बी की सी की मेरे को एफिशिएंसी पता चल गई। ये कौन से हैं बच्चों, मैं आपको दो तरीके से कहूंगा, पर मैं आपको चाहता हूँ पहले वो मेथड सीखिए जो बेस्ट है इसके लिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, आपको समझ से क्या कहा गया है, लाइन ड्रॉ करी हमने। ऑल थ्री स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 5 डेज। ए ने और बी ने और सी ने काम शुरू करा, और इन्होंने 5 दिन काम करा साथ में। उसके बाद एंड देन बी लेफ्ट, बी ने छोड़ के चला गया। अगर बी चला गया तो बच्चों काम कौन करेगा, ए और सी काम करेंगे। और हम हमसे क्या कहा, वी लेफ्ट 10 डेज बिफोर द कंपटीशन। मेरे को नहीं पता इन्होंने कितना काम, पर मेरे को ये कंडीशन होती, 10 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बच्चों ये काम किसने करा, गलत खड़ी का मैंने, ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर, 10 ए लेफ्ट, सॉरी बच्चों यहाँ ए ने छोड़ा था, तो यहाँ कौन बचा, बी और सी। और 10 दिन पहले किसने छोड़ दिया बच्चों, बी ने। तो बच्चों पूरा काम किसने करा, सी ने। बच्चा आप ध्यान से देखना। चलो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, जिससे आपको समझ आए। इन कलर ग्रीन ले लेता हूँ। देखो बच्चों, मेरे को एक चीज दिख रही है, मेरे को नहीं पता बी और सी ने कितने दिन काम करा, बी और सी ने कितने दिन काम करा। तो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ बी से तू यहाँ भी काम कर जा अपने 10 दिन, और यहाँ मैं कहता हूँ ए से तू बाहर चला जा, हम तुझसे काम नहीं करा रहे। तो बच्चों मैंने एक बात देखी, यहाँ भी बी और सी ने काम करा, यहाँ भी बी और सी ने काम करा, यहाँ भी बी और सी ने काम करा। तो मैंने क्या देखा, पूरा काम तो बी और सी ने करा है। तो मैं बच्चों टोटल वर्क निकाल देता हूँ। टोटल वर्क कैसे, तो बच्चों टोटल वर्क क्या हो गया, 600 तो ये था, 600 तो ये पहला था। अब बच्चों में ए का 5 दिन का काम कम कर देता हूँ, ए का यहाँ लिख दो, ए का
5 दिन का काम, 5 दिन का काम, ठीक है। प्लस, यहाँ मैंने बी को कितने दिन के लिए बुलाया? 10 दिन के लिए। बी का 10 दिन का काम, ठीक। तो बच्चों, ई ने 5 दिन में कितना काम करा होगा? ए की बजाय 24 है, 5 × 24। और बी ने 10 दिन में कितना करा होगा? बी की बजाय 15 है, 10। तो बच्चों मेरे पास टोटल वर्क क्या आ गया? 600 -120 +150। तो बच्चों ये मेरा जो आया सॉल्व करके, 150 में से 130, 630। तो बच्चों मेरे पास टोटल वर्क 630 आया। पहला कलर चेंज कर दो, हरे का हो जाएगा। तो बच्चों, अब मैं हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा क्या गया था? इंडियन ऑलमोस्ट टाइम से। अच्छा, तो पूरा काम बच्चों कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बी प्लस सी पूरा काम 630 है। और बी और सी की एफिशिएंसी, बी की 15 है, सी की 10 है। तो सी कितना गया? 630/25। 25 5 जा 25 5 जा 625। तो ये 25 25 जा 725। ये कितना आ गया? 25 5/25। ये दुआ सोल होगा, 1 जा 5 जा। तो बच्चों मेरे पास क्या पता चला? ये पूरा काम 25 सही 1/5 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है। आपको समझ आएगा अच्छे से। ये तरीका बेस्ट है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम इसके बेसिक तरीके से भी आपको सिखा देते हैं। आप जिसको ये तरीका आ गया ये सही है। ये थोड़ा एडवांस और अच्छा तरीका है, इसका बेसिक तरीका भी है, वो आप देखिए। अगर इस तरीके से वो नहीं करना चाहते तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए आप बेसिक तरीका। इस तरीके से तो मैं पूरी स्क्रीन इरेज कर, इरेज में बड़ा टाइम लग रहा है बच्चों। ऐसे हम स्कूल में करते थे इरेज। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं सॉल्व से। जिससे बेहतर तरीका आ गया, सही है। ये तो बेसिक तरीका है जिससे हम करेंगे। हमसे दिया गया था ए प्लस बी प्लस सी ने काम चालू करा और इन्होंने 5 दिन साथ में काम करा, जिसके बाद एक काम को छोड़ के चला गया। तो बी और सी ने करा होगा, और काम खत्म होने से 10 दिन पहले बी ने, बी भी छोड़ के चला गया। तो ये 10 दिन कितना करा? और सी ने। तो बेसिक तरीके से हम कैसे करेंगे? तो मेरे को एक बात पता है, 5 दिन का मैं यहाँ काम निकाल देता हूँ। ए बी और सी ने कितना काम करा होगा 5 दिन में? 5 गुणा, बच्चों ए ने 24 काम करा, बी ने 15 और सी ने 10। तो बच्चों ये कितना हो गया? 25 और 24 49। तो वो कितना हो गया बच्चों? 49 का आधा कितना होता? 245। इन्होंने यहाँ पे 245 काम कर दिया। और यहाँ पे देख लेते हैं सी के 10 दिन में कितना करेगा। सी 10 की एफिशिएंसी से काम करता है और 10 दिन काम करता है, 100 काम यहाँ हो गया। तो बच्चों आप देखो, 245 काम यहाँ हुआ, 100 काम यहाँ हुआ। तो उसका टोटल काम कितना हो गया? 345। 345 काम हो चुका। तो बच्चों यहाँ पे रिमेनिंग तो एक मैं इनका पता लगा लूंगा कितना काम बचा बच्चों। पूरा काम 600 था, 345 काम मेरा हो चुका। तो बच्चों बच्चा कितना काम? 255। तो बच्चे 255 जो काम है वह कौन करेगा? बी और सी मिलकर करेंगे। बी प्लस सी कितना काम करेंगे मिलकर? 255 काम बचा। बी की इफिशियंसी 10 है, सॉरी, बी की 15 है, सी की 10 है, तो टोटल इफिशियंसी 25। तो बच्चे इसे मैं सोल्व कर देता हूँ। 25 5 से, 5 5 25, 5 5 जा बन जा। जब मैं इसे सोल्व करूंगा ये क्या जाएगा? 5 10 1/5। ये मेरे पास क्या गया? यहाँ पे कितने दिन इन्होंने काम करा मेरे को पता चला, 10 एक सही 1/5 दिन यहाँ काम करा। तो बच्चे पूरा काम कितने दिन में नहीं पड़ गया? 5 दिन स्टार्टिंग में था, 10 सही 1/5 दिन यहाँ है, और 10 दिन आखिरी में। तो बच्चों 10 और 5 15 और 10 25 सही 1/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। जिसे इस तरीके से समझ आया,
तो भाई ये वाले तरीके से कर सकते हैं सर। पहला तरीका समझ आया, आप उसे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला तरीका आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। चलिए, एक और क्वेश्चन हम इसी की तरह देख लेते हैं। अब हम दो एक क्वेश्चन इसकी तरह देंगे और आज की क्लास खत्म करते हैं, हमारी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 8 days। ठीक। अब बच्चे इस पर ध्यान देना। यहाँ पे हमें क्या दिया गया, ए और बी साथ में किसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं, और बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन, अलग अलग वह उस काम को 12 दिन में करते हैं। ये साथ में नहीं हो, जो अलग अलग है 12 दिन में। ए एंड बी कमर्स वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क, ए और बी ने साथ में 4 दिन काम करा, जिसके बाद ए ने इस काम को छोड़ दिया, और बी ने 2 दिन और काम करा, उसके बाद बी ने भी छोड़ दिया। तो बच्चों सी बच्चा का काम कितने दिन में करेगा, प्लस सी काम को कितने दिन करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों ये दो तरीके हैं इसे भी करने के। चलो, पहला तरीका मैं आपको बता दूं, जो आपको सही लगा आप उससे करना। मेरे को क्या दिया गया था, ए प्लस बी दोनों मिले कितने दिन में कर दे रहे थे, 8 दिन में काम को पूरा कर दे रहे थे। और हमें क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, ए एंड बी कमर्स वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 4 दिन, मतलब 4 दिन इन्होंने साथ में काम करा। तो बच्चों ए और बी ने कितने दिन काम करा, 4 दिन साथ में काम करा। तो बच्चों ए और बी 8 दिन में काम खत्म कर रहे थे, इन्होंने 4 दिन काम कर दिया। तो बच्चों काम कितना हो गया हमारा, आधा। तो बच्चों इन्होंने आधा काम तो इन्होंने पूरा कर दिया ना। आप खुद देखिए, 8 दिन में काम पूरा हो रहा था, ए और बी ने 4 दिन काम करा, तो काम तो हमारा आधा पूरा हो चुका है। और बच्चों यहाँ देखिए, इस जगह बोथ बी एंड सी वर्किंग अलोन, तो मेरे से क्या कहा गया, बी और सी 12 दिन में काम को पूरा कर दे रहे थे। इससे मुझे क्या पता चला, ये दोनों जब 12 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो बी की इफिशियंसी जितनी है उतनी सी की भी इफिशियंसी है, दोनों की इफिशियंसी तो बराबर है ना। ठीक। तो बच्चों आधा काम तो इन्होंने पूरा कर दिया, तो बच्चा आधा काम, आधा काम कौन करेगा, बी सी। अब बच्चों बी और सी की इफिशियंसी पूरी है, मेरे को एक बात पता है, बी का पूरा काम कितना, बच्चों बी पूरा काम 12 दिन में कर रहा था, बी जो है पूरा काम 12 दिन में कर रहा था। ए और बी जो है आधा काम कर चुके। तो बच्चों कितना काम बचा, बी का 6 काम बचा। समझे आप, क्योंकि देखो सोच से देखिए, ए और बी 8 दिन में पूरा काम कर रहे थे, ए और बी ने साथ में 4 दिन काम करा। तो बच्चों हमें पता चल गया ए और बी ने आधा काम पूरा कर दिया, और बी जो है 12 दिन में काम कर रहा था। जब आधा काम पूरा हो गया तो बच्चों आधा काम ही मेरे बच्चा, आधा काम भी ना 6 काम है। और मेरे से क्या कहा गया, वी कंटिन्यूज फॉर 2 more days। बी ने 2 दिन काम और करा, बी ने 2 दिन काम और कर दिया, फिर बी भी छोड़ गया। तो बच्चों बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है। तो बच्चों 4 काम किसने करा होगा, सी ने। कितने दिन में, 4। तो बच्चों ये मुझसे पूछा गया था, सी ने कितने दिन काम करा, 4 दिन में। समझ आया बच्चों, ये होगा अच्छी बात है, नहीं आया तो दुआ समझिए। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ लास्ट बार, ए और बी मुझे दिया था, ए और बी 8 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, और बी और सी 12 दिन में करते हैं अकेले अकेले। तो इससे मेरे को पता चला, मेरे को इससे ये पता चला कि बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है। तो बच्चों ए और बी 4 दिन काम करा स्टार्टिंग में, तो बच्चों ए और बी ने 4 दिन में तो आधा काम पूरा कर दिया ना। और अगर बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो उसका आधा काम कितना हुआ, 6 काम। 6 काम तो 6 काम हमें कराना है, 6 काम में 2 काम बी कर चुका, दे रखा ना, बी कंटिन्यू फॉर 2 days। तो बी ने 2 दिन काम किया, तो बचा 4 काम। 4 काम कौन करेगा बच्चों, अब सी करेगा। जो बी 4 दिन में काम करेगा सी भी तो 4 दिन में पूरा करेगा। तो मैंने बता दिया सी भी 4 दिन में काम करेगा। चलिए, ये मैटर समझ आया, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात, मैं आपको ऐसे मैटर से समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, दूसरा मैटर देखिए इसका। मेरे से क्या कहा गया था, ए और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर देते हैं, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी भी उसी काम को 12 दिन में करता है। मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम का 24 आया, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। तो बच्चों जैसा भी था हम करते आए थे, बेसिक से ए प्लस बी कितने दिन काम करेंगे ना बच्चों, 4 दिन साथ में काम करा। और उसके बाद क्या होता,
ए ने छोड़ दिया था, बी ने 2 दिन और काम करा, और यहाँ पे बचा हुआ काम सी ने करा था। ठीक है, अभी तक मैं ऐसे ही कराता नहीं ये काम। चलिए देखिए, अब मेरे को एक बात पता है, ए और बी ने 4 दिन में कितना काम करा होगा? 3 और 2 5, 5 × 4 20, 20 काम यहाँ हो गया। अब बी 2 दिन में कितना करेगा? 2 के साथ 2 × 2 4, इसका मतलब 4 काम यहाँ हो चुका। कुछ तो गड़बड़ है बच्चों, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है बच्चों, कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी, ध्यान देना बच्चों, यहाँ गलती हो गई हमसे। कर दी ना, कर दी। देखो बच्चों, काम पूरा ही हो गया। देखो, ए और बी, ए और बी साथ में थे, मुझे लगा ये है। ए और बी मिले कितना काम करना है बच्चों? एक दिन में 3 काम। 3 काम करना है एक दिन में, तो 4 दिन में कितना कर देंगे? 12 काम। यहाँ बी 2 काम करता है एक दिन में, 2 दिन में कर देगा 4 काम। तो मैंने क्या देखा? 12 और 4 कितना हो गया बच्चों? 16 काम तो मेरा यहाँ तक हो चुका। तो बच्चों मेरे काम कितना बचा? रिमेनिंग पर कितना बचा मेरा? मेरे पास टोटल वर्क कितना था? 24, और 16 काम मेरा हो चुका। रिमेनिंग वर्क मेरे पास था 8। 8 काम कौन करेगा बच्चों? सी। सी की एफिशिएंसी कितनी? 2। 2 के साथ सी कितने दिन में करते हैं बच्चों? 4 डेज में, 4 दिन में। देख लीजिए आपको जो मैथ बैठ लगे। अरे यार बच्चों, 50 मिनट भी हो सके। आपको भी चाहिए होगा जाएंगे। चलिए क्लास एक कॉन्सर्न करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं यार, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। देखिए, आपको समझ आ गया मैंने क्या करा? ए और बी ने 4 दिन काम करवा लिया, जो उन्होंने 12 काम करा। और बी ने का मैंने 2 दिन का काम देख लिया, 4 काम हुआ, टोटल काम 16 काम हो गया। बचा हुआ काम 8 बचा, जो सी करेगा 2 की वजह तो मतलब 4 दिन में कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज हम क्लास बहुत लंबी हो चुकी है हमारी। देखिए, ए बी कैन सी कैन फिनिश वर्क ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में। तो पूरा करते हैं। मैंने क्या करा? इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम बस 60 आ गया। ये लग रहा है हमने कराया। 12 5 60, 15 4 23 जा। मेरे को तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब मेरे से क्या कहा गया था? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, इन्होंने साथ में काम करना शुरू करा। इन्होंने साथ में काम करना शुरू करा। पी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 3 डेज, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में काम कितना करा? 3 दिन काम करा। उसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो बच्चा कौन बच्चों? ए और सी ने काम करा होगा। एंड सी लेफ्ट वर्किंग, यहाँ पे सी ने भी छोड़ के चला गया, मतलब ए ने बचा। 3 दिन पहले गया, 3 दिन पहले। तो मैं बच्चों यहाँ क्या करूंगा? मैंने कल चीज करता हूँ करने के लिए। हाँ, तो बच्चों मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ पे जैसे पहले करा था, ए से कहा तू आ जा, मैंने यहाँ ए को बुला दिया, और यहाँ के बी को मैंने भगा दिया। तो बच्चों मेरे पास क्या बचा? मेरे में पूरी इक्वेशन में ए और सी ने काम करा तीनों जगह। यहाँ भी ए और सी ने करा, यहाँ भी ए और सी ने करा, यहाँ भी। अब मेरे लिए सोलह, तो बच्चों मेरा टोटल बैकअप कितना हो गया? 60। यहाँ मैंने ए को, सॉरी बी को भगाया था ना, तो मैं बी का 3 दिन का काम माइनस कर दूंगा। बी का 3 दिन का काम कितना हो गया? 3 4 12। बच्चों मैंने सीधे 3 दिन करवाया, सी का 3 दिन का काम, 3 × 3। जब मैंने सोल्व करा, क्या बच्चों? 60 - 12 + 9, ये कितना है बच्चों? 57 टोटल वर्क। ये कौन करेगा बच्चों? ये मेरा जो 47 बाकी, ये किसने करा? मेरे ए और सी ने काम करा। ए और सी की एफिशिएंसी, ए की 5 है, सी की 3 है, 8। तो बच्चे ये कितने दिन में कर देंगे? 8 7 जा 26 7 1/8 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नहीं आया तो कोई नहीं, चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बेसिक से करता हूँ एक बार आपके लिए। देखो बच्चों, बेसिक से इसे देखते हैं एक बार। जैसे ये तरीका आ गया बेस्ट है। जब भी हमारे सामने ऐसा होगा ना, कोई आखिरी में छोड़ के चला जाए और शुरू में ज्यादा हो, तो हम सबको बराबर बना लें। जैसा हमने कहा था, नहीं आया तो कोई नहीं, चलो बेसिक से कर देते हैं एक बार। बेसिक से भी आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। देखिए बेसिक से मेरे को क्या दिया गया था? शुरू में 3 दिन साथ में काम करना, ए प्लस बी प्लस सी ने साथ में काम करा। इन्होंने साथ में काम करा 3 दिन। उसके बाद क्या हुआ था? बी छोड़ के चला गया था, तो ए और सी ने काम करा था लास्ट के 3 दिन पहले। सी ने भी छोड़ दिया, तो बच्चा का काम ई ने करा था। ये था ना अभी क्वेश्चन में।
तो बच्चों मैंने यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम निकाल लिया। ये 3 दिन में कितना काम करेंगे? 5 4 9 और 3 12, 12 मतलब 36 काम तो इन्होंने यहाँ कर दिया। और ए ने 3 दिन का, मैं यहाँ देख लेता हूँ, ए का 3 दिन का काम, ए एक दिन 5 का था, 15 काम। तो बच्चों टोटल इन्होंने कितना काम किया? 36 और 15, 46 और 5 51 काम हो चुका। तो बच्चों यहाँ पे कितना काम बचा? टोटल काम 60 था, 51 मेरा हो चुका, 9 काम मेरा बचा। ये 9 जो काम है वो कौन करेगा? ए और सी। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 3 है, तो टोटल एफिशिएंसी 8। तो मैंने क्या था, एक सही 1/8 डेज यहाँ। तो बच्चों टोटल डेज कितने लगे मेरा काम को? टोटल डेज कितने हो गए मेरे काम को पूरा करने में? 3 दिन शुरू में, 1/8 यहाँ पे, और 3 दिन लास्ट में, तो टोटल कितना गया टोटल? 7/8 डेज मेरा। चलिए फिर फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं। आज की क्लास हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, और ज़्यादा लंबी ना करते हुए खत्म करनी है। और बच्चों मैं एक बात आपसे करना चाहता था। हमारा मोर देन 70% प्लस टाइमर वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आपका बहुत कम क्लासेस बची हैं। मैं मानता हूँ हम इसे 15 से नहीं, 13 14 क्लासेस में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आपके जो टॉपिक बचे हैं वह हम थोड़े से अभी अल्टरनेट पे देखेंगे, अल्टरनेट डे से क्वेश्चन देखेंगे कल की क्लास में। उसके बाद हम करेंगे चैन रूल। चैन रूल में इसमें आपको पता होगा, आदमी औरत और बच्चे, आपके सामने कौन सा आदमी होंगे? 3 आदमी मिलकर इतना काम करते हैं, 2 औरतें बच्चे, तो इतने आदमी इतने वह चैन रूल में वह बच्चा हमारा, और पाइपलाइन सिस्टम। हमारे 3 4 टॉपिक बचे जो हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बच्चों आज के लिए इतना ही।